अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बरदरान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दानशीन, प्यारी माएँ और बहनें व हाज़रीन अहले जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, बड़ाई व बुज़ुर्गी और हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए लायक व ज़िबा है। वही दाता, वही बिगड़ी बनाने वाला, वही दुआओं को सुनने वाला, वही इबादत को कबूल करने वाला और वही रहबर व रहनुमा, हिदायत का सरचश्मा, जिसके बग़ैर एक दरख्त का पत्ता हिल नहीं सकता, जिसके हुक्म के बग़ैर रेगिस्तान की कंकरी अपनी जगह छोड़ नहीं सकती। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबीयीन
सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुजतबा रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, पिछले जुमा माँ बाप का मकाम इस मौजू पर बातें हो रही थी। उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए चंद बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक उसकी मदद से आएंगी। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि इलाही कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। क्योंकि सुना तो बहुत जाता है, पढ़ा भी जाता है, लेकिन अमल के मैदान में इस कदर हम पीछे हो चुके हैं जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सुनने के बाद ज़रा सा एहसास होता है, फिर न जाने कौन सी हवा आती है कि उस एहसास को उखेड़ करके ले जाती है। बहुत ही अफसोस का मकाम ये होता है कि एहसास होने के बावजूद फिर उस एहसास को मुर्दा कर देना, फिर उस एहसास को ठुकरा देना और फिर उसी चालो चलन और वही चाल इख्तियार करना जो पहले था। ज़रा तसव्वुर की निज़ाम दौड़ाइए अपने आप के ऊपर कि सुनने के बाद उसको अमली मैदान के अंदर लाना बेहद ज़रूरी है। और माँ बाप ऐसी हस्ती का नाम है जिसे कायनात में सबसे पहले बच्चा पहचानता है तो माँ बाप ही को पहचानता है। अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया और पैदा करने का ज़रिया बनाया माँ और बाप को। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सारे इंतज़ाम इंसान के लिए बनाया और इंसान की परवरिश के लिए अल्लाह ने माँ बाप को चुन लिया। इससे बड़ा मकाम और क्या हो सकता है। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद फरमाया कि वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। माँ बाप दुनिया के वो बेहतरीन और अनमोल मोती हैं जिसका मिसाल नहीं दे सकते। माँ बाप प्यार और मोहब्बत का पैकर हैं। माँ बाप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत, अपना फजल, अपना करम, अपनी अजमत और ऐसे बेशुमार चीज़ें, अपनी रहमत, अपनी राहत वगैरह, इन सब चीज़ों को शामिल फरमा करके अल्लाह ने अर्श से फर्श पर भेज दिया और उनकी अजमत को चार चांद लगाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के पैरों तले जन्नत कर दिया और बाप को जन्नत का बीच का दरवाज़ा करार दिया। जहां पर हदीस की किताबों में यह मिलता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, वहीं पर यह भी मिलता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बाप राजी तो जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। कहीं ऐलान हुआ रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सख़तर रब्बी फी सख़तिल वालिदैन। अल्लाह ने अपनी रिज़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ामंदी को फरमाया कि वालिदैन की रिज़ा पर अल्लाह की रिज़ा है, व सख़तर रब्बी फी सख़तिल वालिदैन, और वालिदैन की नाराज़गी पर अल्लाह की नाराज़गी है। ज़मीन पर माँ तड़पती है अपने बच्चे की नाफरमानी को देखकर। अर्श वाली बयान फरमाता है कि तूने उस माँ को रुलाया, आज तेरा रब भी तुझसे रूठ गया। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन। तुम दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह के नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर तेरे माँ बाप खुश होते हैं, अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है। वसख़तल वालिदैन वसख़तर रब्बी फी सख़तिल वालिदैन। जमीन के अंदर
तेरे माँ बाप के दिलों पर ठेस पहुंचती है, तेरी माँ का दिल तड़प उठता है। तेरे माँ बाप, तेरे बाप, तेरा बाप तेरी बात से दिल रंजीदा होता है, तेरी बात से जरा सी तकलीफ होती है। तेरी माँ के सामने जो तू जबान खोलता है और ऐसी ऐसी बातें निकालता है जो हरकत करने का हुक्म नहीं है, तेरी माँ का कलेजा तड़पता है, आसमान वाले रब का भी नाराज हो जाता है। फरमाया जब जमीन पर तेरे माँ बाप नाराज होते हैं, अर्श इलाही पर कादिर मुतलक अल्लाह रब्बे जुल जलाल जो अर रहमान रहीम है, जिसके रहम का कोई तकाजा नहीं किया जा सकता है, रब्बे करीम के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन पर तेरे माँ बाप की आंखों पर आंसू आता है, अर्श वाला नाराज होकर के तुझसे मुंह मोड़ लेता है। यह है माँ बाप का मकाम। कौन जाने कि ये माँ क्या है, बाप क्या है। लोग कहते हैं हम अपने आप की तो नहीं सुनते, माँ बाप की क्या सुनेंगे। भला है तू अपना मत सुन, तू अपना मत काम कर, लेकिन माँ बाप की सुन, माँ बाप की इताअत कर, माँ बाप की फरमाबरदारी कर, माँ बाप के सामने आजिज़ी व इंकिसारी के साथ रह, माँ बाप के सामने तू अदब और एहतराम के साथ रह। ये ऑर्डर जमीन से के अंदर आया, अर्श वाले के कलाम के अंदर है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने हुक्म भी दिया और अदब का तकाजा भी बताया कि इस तरह अपने माँ बाप के सामने रहो। सूरह बनी इसराइल की वायत करीमा जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुम माँ बाप के सामने किस तरह रहोगे, उफ भी न कहना, झिड़कना भी नहीं। और यहां पर एक बात और गौर करने की है, जानते हैं क्या? वला तनहरहुमा एक जुमला है और आगे के जुमला है वला तकुल्लहुमा कौलन करीमा। दो जुमले हैं, वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। जबकि अगर देखा जाए तो दोनों एक ही जैसे बात करने के बारे में आता है। पहले जुमले के अंदर अल्लाह ने फरमाया उनको झिड़को मत, झिड़कना नहीं, और दूसरे जुमले के अंदर क्या कहा कि नरमी के साथ बात करो। झिड़कना भी तो बात ही होता है, नरमी के साथ बात करना भी तो बात ही होता है, लेकिन अल्लाह ने दो जुमले क्यों इस्तेमाल किए? पहला जुमला यह है कि जब तू माँ बाप से नाराज हो जाए, कोई बात तुझे पसंद ना आए, माँ बाप की किसी बात पर तुझे तकलीफ पहुंचे या माँ बाप की किसी बात पर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे, उस वक्त भी तुम उसे झिड़कना नहीं। यह है मतलब। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारी जहन एक्सेप्ट नहीं करती है, दिल रंजीदा होता है कि मेरे बाप ने इस तरह कह दिया, मेरी माँ ने इस तरह कह दिया, फिर भी अदब का तकाजा अल्लाह ने बयान फरमाया कि उस वक्त भी जब तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफें हो उनकी बात से, वला तकुल्ला वला तनहरहुमा, झिड़कना नहीं, जोर से आवाज नहीं निकालना, ऐसे डांटना नहीं कि चल ये बात क्यों कह दिया, नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया। और फिर फरमाया वला तकुल्लहुमा कौलन करीमा। एक तो गुस्से की हालत में झिड़कना नहीं, और जब नरमी की हालत हो, जब आम हालत हो तो ऊंची आवाज में बात नहीं करना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, किसी बात पर बाप से डिस्कस करो, माँ से बातें करो, नरमी के साथ, अदब के साथ। मैं ये काम करूं बाप, मैं ये काम करूं माँ, मैं यहाँ जाऊं माँ, मैं वहां जाऊं माँ, नरमी के साथ। वक़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अदब का ख्याल ये है कि तुम नरमी के साथ झुके हुए रहना अपने माँ बाप के सामने, अपने माँ बाप के सामने अदब के साथ बैठना, अपने माँ बाप के सामने अदब के साथ खड़ा होना, अपने माँ बाप के सामने अदब के साथ चलना, अपने माँ बाप के सामने अदब से ज़बान खोलना, अपने माँ बाप के सामने अदब का इतना 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 मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाया है। जानते हैं क्या? एक आदमी आता है काम करके, परागंदा हालत होती है, काम से वो उसके कपड़े के अंदर गर्दो गुबार लगे हुए हैं, घर के अंदर आता है और आने के बाद उसकी माँ या उसका बाप सामने बैठा हुआ है, बेटा कपड़ा निकालता है बदन से और कपड़ा निकालने के बाद उस कपड़े को झटक देता है, फिर झटकने के बाद मामूली सी गर्दो गुबार जो माँ बाप के पास चला जाए,
मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाई, ये भी माँ बाप के अदब के खिलाफ है। कहाँ हैं आप? गर्द गुबार अभी लगा नहीं, आपकी माँ या आपका बाप वहां पे बैठे हुए हैं। जो आप कपड़ा उतार रहे हैं उस वक्त आपने कपड़ा को झटक दिया, मामूली सी गर्द गुबार की शक्ल में माँ या बाप के पास पहुंच जाए, ये भी अदब का खिलाफ है। ये मकाम अल्लाह ने दिया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फिर अपने माँ बाप के लिए दुआएं किया करो। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने दुआएं भी सिखाई है। फरमाया, कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। छोटे छोटे बच्चों को ये दुआएं याद है मगर पढ़ा नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये दुआएं याद है मगर माँ बाप के हक में दुआएं करने के लिए उसे टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। कभी स्कूल का, कभी मदरसे का, कभी खेल का, कभी यहाँ का, कभी वहां का। जब छोटे बच्चों के पास टाइम नहीं, हमारे नौजवानों के पास कहां से टाइम मिलेगा? और मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, अपने माँ बाप के हक में दुआएं किया करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माना क्या है? रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप पर उसी तरह से रहम फरमा जिस तरह से उसने मुझ पर बचपन में रहम फरमाया था। बचपन की यादें ताजा हो जाती इस दुआ से, बचपन की यादें जिंदा हो जाती इस दुआ से, बचपन की यादें जमीन के अंदर जाग उठती है इस दुआ से, बचपन की यादें दिल के अंदर ताजा हो जाती हैं इस दुआ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर उसी तरह से रहम किया कर जिस तरह से उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। बचपन में किस तरह से लाजवाब मोहब्बत बिखेरे हुए थी तेरी माँ। रात के वक्त सोया करती थी, रात में तू बिस्तर गीला कर दिया करता था, माँ अपने बेटे को उठा करके खुश्की में सुला दिया करती थी और माँ खुद को उस गीले कपड़े पर, गीले बिस्तर पर सो जाया करती थी, क्योंकि माँ को फिक्र हुआ करती थी कहीं मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए, कहीं मेरे बेटे को जुकाम ना लग जाए, कहीं मेरे बेटे की तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे को बुखार ना आ जाए, कहीं मेरे बेटे को किसी मुसीबत के अंदर ना मुब्तला हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये लाजवाब मोहब्बत माँ के सीने के अंदर डाल दिया है। मारा बच्चा रात को जाग करके रोने लगता है, माँ अपने सीने से लगा करके दूध पिलाने लग जाती है। ऐ नौजवानों, आज तूने वो सारे के सारे चीजें भुला दिया। माँ के सामने अपनी जबान खोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? सुबह सवेरे जाग करके टुटपुराती हुई और ठंडी के, सर्दी के, गर्मी और सर्दी के जमाने के अंदर तू जिस बिस्तर को खराब किया करता था, माँ सुबह सुबह उस बिस्तर को साफ किया करते थे। इतना ही नहीं, जब तेरी तबीयत खराब हो जाया करते थे, कभी जूनागढ़ का हॉस्पिटल, कभी राजकोट का हॉस्पिटल, कभी अहमदाबाद का हॉस्पिटल, कभी सूरत का हॉस्पिटल, ये सारे के सारे रात में जाग जाग करके तुझे ले जाया करते थे। तो बीमारी से तड़प रहा था और तेरी माँ तेरी तकलीफ को देख करके तड़प रही थी। तो बीमारी के तकलीफ से तड़प रहा था, तेरी माँ तेरी बेताबी को देख करके तड़प रही थी। तो बीमारी की सख्ती से तड़प रहा था, तेरी माँ तेरा चेहरा देख करके तड़प रही थी और डॉक्टरों से कहा करते थे, और डॉक्टरों मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे की हिफाजत कर दो, और डॉक्टरों मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो, और डॉक्टरों मेरे बच्चे को ये मुसीबत लग गई है, मेरे बच्चे को ये तकलीफ लग गई है। बच्चा बुखार से तड़प रहा है, माँ उसकी तकलीफ को देख करके तड़प रही है। आज तो जवान हो गया, तेरे हड्डियों के अंदर मजबूती आ गई है, तो तवानाई के आदमी के अंदर पहुंचा हुआ है, शबाब के वक्त पहुंचा हुआ है, माँ से गुस्ताखियां करने लगा। क्या तूने बचपन को भुला दिया? कितनी तकलीफें उठाई है, कितनी मुशक्कतें उठाई है, कितनी परेशानियां उठाई है। आज हम जवान होने के बाद ये सारी की सारी बातें भुला बैठे हैं और वालिदैन के सामने
अपनी जबान को खोलते हुए हमें शर्म तक नहीं आती है। डूब मरो जा करके, अगर तू अपने माँ बाप का इताअत नहीं करता तुझे जीने का हक नहीं है। जाओ, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और जन्म देने के बाद छोड़ा नहीं, परवरिश की है, तेरी हर हर तकलीफ पर उन्होंने आंसू बहाया, तेरी हर हर तकलीफ पर उनका कलेजा फट रहा था। आज तेरी जबान इतनी हो गई है कि तूने बचपन के अंदर तो माँ को तकलीफ दिया, आज बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई है, तेरी बात से वो रो रही है, तेरी बात से उसका सीना चकनाचूर हो रहा है। इसीलिए तुझे पैदा किया था और इसीलिए तेरी परवरिश करके तुझे जवान किया था। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या अंदाज बयान किया है। अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर यह फरमाया कि माँ बाप की इताअत इस तरह से करो। क्यों करनी चाहिए? बहुत सवाल आता है ना, क्यों करें क्यों करें क्यों करें, क्यों माँ बाप की इताअत करो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका भी जवाब दिया है। उठाइए सूरह लुकमान आयत नंबर 13 की तिलावत कीजिए। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन अश्कुरनी व लिवालिदैका इलैयल मसीर। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को ये ताकीद हुक्म दे दिया है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत फरमा दिया है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, व हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, इसलिए कि उसके माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाए हुए उसे हमल के अंदर रखा। फिर एक आयत करीमा और उठाइए, सूरह अहकाफ आयत नंबर 15 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वहमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदाअतहु कुरहा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि माँ ने उसको दुख पर तकलीफ उठाए अपने पेट के अंदर रखा, अपने हमल में रखा। व वज़अतहु कुरहा, और बड़ी तकलीफ और बड़ी मुशक्कत के साथ माँ ने उसको जन्म दिया। क्यों माँ बाप की इताअत करनी है? क्यों माँ बाप की फरमा बरदारी करनी है? क्यों माँ बाप के सामने अदब के साथ खड़ा रहना है? क्यों माँ बाप की फरमा बरदारी करनी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 रीजन बता दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा। और इतना ही नहीं, वहनन अला वहनिन का लफ्ज इस्तेमाल किया, दुख पर दुख उठाए हुए, मुसीबत पर मुसीबत उठाए हुए। जब से माँ हमल से होती है उसे चैन नहीं मिलता है, उसे सुकून नहीं मिलता है, उसे आराम नहीं मिलता है, उसे राहत नहीं मिलता है। माँ खाती है उल्टी हो जाया करती है, माँ परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाती है। अब माँ को चलने में तकलीफ हो रही है, माँ को उठने में तकलीफ हो रही है, माँ को सोने में तकलीफ हो रही है, और ये सारे के सारे तकलीफ तेरे लिए माँ उठा रही है। किसके लिए उठाती है माँ तकलीफ? जिस दिन से हमल होती है उस दिन से लेकर के जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक माँ मुसलसल परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाती है। कभी ये चेकअप कराओ, कभी वो चेकअप कराओ, कभी थायराइड चेक कराओ, कभी जो अल्ट्रासाउंड कराओ, कहीं बच्चा गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बच्चे को पेट के अंदर कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आहा, क्या कलेजा है माँ का, तू माँ के पेट के अंदर है, माँ तेरी ख्याल कर रही है। आज तू पैदा हो गया है, माँ के सामने तो अपनी जबानें दराज करने लगा है। तेरी माँ ने मुसलसल 1-2 दिन नहीं 9 महीने तक तुझे अपने पेट में जगह दिया है, अपने पेट में मुशक्कत उठा करके, परेशानी उठा करके और तकलीफ उठा करके तुझे हमल के अंदर रखा। इतना ही नहीं, माँ खाने में भी एहतियात करती है, अगर ये खाऊं तो माँ बच्चे को तकलीफ होगी, ये खाऊं तो बच्चा परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाएगा, ये खाओ तो बच्चे को ये खराबी हो जाएगी। आहा, ये लाजवाब मोहब्बत अल्लाह ने तेरी माँ के सीने के अंदर रख दिया है।
कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका भी रीजन बता दिया, वगनन अला वगनन, तेरी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाए हुए आज तुम्हारे लिए माँ ने अपने पेट के अंदर जगा दिया। कभी ऐसे वाकयात भी नजर आते हैं कि माँ कमर से 7 या 8 महीने के अंदर है, सीढ़ी से उतर रही है, अचानक माँ का पैर फिसलता है, पेट के बल गिर जाती है। कभी ऐसे वाकयात भी सुनने को मिलते हैं मेरे भाई कि मां हमल से है, 8-9 महीना चल रहा है, बड़ी तकलीफ, बड़ी संभल करके मां चल रही है, और इतने में सीढ़ी से उतरते हुए मां का पैर फिसल करके पेट के बल गिरता है। उस वक्त खून के फुहारे जो निकलते हैं देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तू समझ रहा है ऐसे ही दुनिया में आ गया, बिना तकलीफ बिना मुशक्कत तू दुनिया के अंदर आ गया, तेरे लिए किसी ने तकलीफ नहीं उठाया, जान जाने के खतरा हो जाता है। एक मां जब अपने बच्चे को लेकर के अपने पेट के अंदर चलती है, ऐसे में अल्लाह ने फरमाया वहनन अला वहनन, तेरी मां ने तुझे तकलीफ पर तकलीफ उठाए हुए। और इतना ही नहीं, आगे के जुमले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ववदातहु कुरहा, और तेरी मां ने तुझे दुनिया की सारी तकलीफें एक तरफ रख दिया जाए, और बच्चे की पैदाइश के वक्त जो मां को तकलीफ होती है एक तरफ रख दिया जाए। मैं कहता हूं कि सारी दुनिया की तकलीफें कम हो जाएगी, और बच्चे को जन्म देते वक्त जो मां को तकलीफ होती है वो तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अंदाज भी देखिए, किस तरह से इंसान को एहसास दिलाया, किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल को झिझोड़ा कि क्यों तू अपने माँ बाप की इताअत कर, क्यों उसके फरमाबरदारी कर, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए उठाई है। हॉस्पिटल के अंदर होती है मां, परेशानी के वक्त होती है, डॉक्टर कह देता है बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन एक कंडीशन है, या तो मां बचेगी या फिर बच्चा बचेगा। बाप कोई फैसला नहीं कर पाता कि मैं बच्चे को बचाऊं या उसकी मां को बचाऊं। कोई जाकर के डॉक्टर मां से पूछे कि मां तेरे पास दो ऑप्शन में से एक है, या तो तू अपनी जान बचा ले या फिर अपने बच्चे की जान बचा ले। मां बिना झिझक सोचे बगैर ये कह देती है डॉक्टर मेरी जान को ले ले, मेरे बच्चे की जान को बचा ले। मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, मैं अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हूं। ये मां का दिल है जो बच्चा के जन्म देते वक्त अगर उन्हें ऑप्शन दिया जाए कि मां या तो बेटा या तुझे बचाया जाए, तेरी जान बचा करके मां ने अपनी मौत को गले लगा लिया। आज तेरी इतनी औकात हो गई कि मां के सामने तो जबानें दराज कर रहा है, इतनी पावर हो गई है। इतना ही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया ववज़ात हो कुरहा, तकलीफ के साथ परेशानी के साथ तुझे जन्म देती है। माँ इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके अपने बच्चे को जन्म देती है, बच्चे का एक चेहरा देख करके सारे तकलीफ को भुला देती है। जिस माँ ने तुझे जन्म देने के बाद सारी तकलीफें तेरा चेहरा देख करके भुला बैठी थी, आज बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुकी है और तेरा चेहरा देख करके तेरी जबान की आवाज सुन करके माँ का कलेजा तड़प रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है कि जिस माँ ने अपनी तमाम तकलीफात तेरा चेहरा देख करके भुला बैठी थी, आज तेरी बात से उसका दिल चूर चूर होकर के टूट पड़ता है और वो फूट फूट करके रोने लगती है कि आज मेरे बेटे ने इस तरह की आवाजें निकाल दी। कहां गए मेरे नौजवानों, किधर है मेरे नौजवानों? माँ बाप ऐसे अनमोल मोती है जिसके साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह की कसम दुनिया में भी अच्छाई है, उखरवी जिंदगी के अंदर भी अच्छाई है। बुखारी शरीफ के अंदर वो वाकया है, 1 मिनट में मैं आपको सुना देता हूं कि मां का मकाम कितना ज्यादा है, बाप का मकाम कितना ज्यादा है। आखिरत की तकलीफ तो दूर होगी ही, दुनिया की मुसीबत में भी अल्लाह की कसम अगर हो और तुम्हारे पास वो अमल हो, इंशाअल्लाह वो तकलीफ तुमसे दूर हो सकती है। 3 आदमी गार के अंदर जा रहे थे सैर तफरीह करने के लिए, बारिश की वजह से गार के अंदर छिप गए, ऊपर से बड़ा सा पत्थर आता है, लुढ़क करके कार का मुंह बंद हो जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन तीनों में से कहने लगे कि अब ऐसे आमाल को निकाला जाए जो खालिस अल्लाह के लिए की गई है।
अगर वो चीज़ होगी तो हम यहाँ से निकल पाएंगे, वरना नहीं निकल पाएंगे। उनमें से एक ने कहा, ए अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे। गौर से सुनना और दिल के साथ सुनना। अगर जरा भी किसी कोने के अंदर माँ की मोहब्बत या बाप का मोहब्बत है तो आज के बाद माँ बाप के सामने अपनी जबान को दराज ना करना। अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, बकरियां चराया करता था, रात को वापस आता था, मेरा मामूल था मैं दूध दोहता, सबसे पहले माँ बाप को पिलाता, फिर उसके बाद बच्चों को पिलाता। बकरियां चराते हुए एक दिन देर हो गई, रात हो गई। रात के वक्त में आया, जब आया मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने अपने मामूल के मुताबिक बकरियों का दूध दुहा और दूहने के बाद दूध का कटोरा लेकर के माँ बाप के सिरहाने के अंदर खड़ा हो गया। ए अल्लाह, इतना ही नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे, भूख से तड़प रहे थे, आंखों के अंदर आंसू था। मेरे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पैरों के अंदर गिड़गिड़ा रहे हैं, पापा भूख लगी है, बड़ी शिद्दत से प्यास लगी है, खाने की तड़प है, मां जरा सा दूध का कटोरा दे दे, हम लोग पी करके सो जाएंगे। वो इताअत गुजार बंदा जो मां के सिरहाने पर लेकर के, बाप के सिरहाने पर लेकर के दूध का कटोरा खड़ा रहा। बच्चे उसके पैरों तले तड़प रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन बच्चों को दूध ना पिलाया। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरी रात दूध का कटोरा लेकर के माँ बाप के सामने खड़ा रहा, अपने वालिदैन के सामने खड़ा रहा। बच्चे रोते 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 उसकी नींद आ गई, आंखें लग गई, सो गए बच्चे। सुबह होकर के माँ बाप की आंखें खुलती है, खुलने के बाद देखते हैं कि हमारे सिरहाने मेरा बेटा दूध का कटोरा लेकर के खड़ा है। और उठने के बाद माँ बाप को पिलाया। ए अल्लाह, अगर ये अमाल तेरी रजा के लिए किया है, मेरे बच्चे भी तड़प रहे थे, भूख से बिलख रहे थे, मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना दिया क्योंकि माँ बाप मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, माँ बाप के सिरहाने पर खड़ा रहा। अल्लाह, मैंने बच्चों की तकलीफ भी बर्दाश्त की, रात के वक्त आंखों में नींद भी नहीं लाया, तेरी रजा के लिए कि अल्लाह तूने ऑर्डर दिया है, तूने हुक्म दिया है कि माँ बाप के साथ अदब और एहतराम के साथ रहा करो। ए अल्लाह, अगर ये अमाल तेरी रजा के लिए किया है, हज दुनिया की मुसीबत में फंसा हुआ हूं, परेशानी के अंदर फंसा हुआ हूं, निकलने का कोई रास्ता नहीं, आसमान नहीं दिख रहा है, जमीन नहीं दिख रही है, हवाएं नहीं आ रही है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, इतना बड़ा चट्टान है कि तीनों मिलकर के इसके चट्टान को हटा नहीं सकते। अल्लाह, अगर ये माँ बाप की खिदमत तेरे यहाँ काबिल कबूल है, अल्लाह इस पत्थर को हटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स की दुआ को सुन लिया, दुनिया की मुसीबत से उसे निकाल दिया। मेरे भाई, कभी भी ऐसे अमाल तैयार रखिए, ऐसे अमाल तैयार रखिए जो आपको दुनिया की मुसीबत से भी निकाले, आखिरत की मुसीबत से भी निकाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को माँ बाप के साथ अदब और एहतराम के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, माँ बाप के हक में दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जिस तरह से उन्होंने बचपन में पाला, रहम किया, मौला आज बुढ़ापे की दहलीज पर कदम है, आज उनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी है, मौला तो उन पर उसी तरह रहम फरमा।